लाखों से आज करोड़ों कमा लिए और करोड़ों से खरबों कमा लिए। एक 15 से 20 हजार रुपये कमाने वाला पत्रकार आज लाखों करोड़ों की गाड़ियों में सफ़र करता है। पैदल चलने वाला पत्रकार आज वीआईपी होटलों में रहता है। घर के अंदर झुग्गी में रहने वाला पत्रकार, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला पत्रकार आज लाखों करोड़ों के बंगले में रहता है। क्या इनकी इनकम टैक्स की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इनके घर में सीबीआई की रेड नहीं पड़नी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री जी जन्मदिन के अवसर पर क्या आज देश के अंदर देश के युवाओं के लिए रोजगार की बात करेंगे? उनके रोजगार की व्यवस्था करेंगे? क्या जो दिल्ली दंगे के दौरान जो लोग मरे हैं उनके घर का जाके चिराग जलाएंगे? क्या बेंगलोर के अंदर जो हिंसा हुई है, जितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ा है, वो बच्चा जिसके पिता का सर से साया उठ गया है सर पे से, क्या प्रधानमंत्री जी अपने जन्म दिवस के अवसर पर वहां जाएंगे? या फिर हरियाणा के अंदर जिन किसानों को मारा गया है, पीटा गया है, उन पे जबरन लाठियां चार्ज की गई हैं, डंडों से उनका सर फोड़ा गया है, या फिर उस अन्नदाता के बीच में जाके अपना जन्म दिवस मनाएंगे? जो साथ में पढ़े होंगे वो तो गर्व से ये कह सकते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी का लंगोटिया यार हूँ। प्रधानमंत्री जी के साथ कंचे खेले, गुल्ली डंडे खेले, क्रिकेट खेला। ये कोई दोस्त प्रधानमंत्री जी का सामने नहीं आ रहा। दूसरा है कि प्रधानमंत्री जी के हाथ से जो कोई आदमी चाय पिया होगा तो ये बात कहेगा ना कि हम उस व्यक्ति के हाथ से चाय पिया जो आदमी भारत का प्रधानमंत्री बन गया। ये आज तक नहीं कोई आदमी समझ में आया। और न ही वो 1965 के जो भारत माँ के वीर सपूत थे जो लड़ाई के दौरान उस स्टेशन से गुजर रहे थे, जिसको मोदी जी ने चाय पिलाया, वो हमारे फौजी भाई भी गर्वान्वित होते। तीसरी बात होती है कि 1968 में जब शादी की तो 17 साल की उम्र में घर कैसे छोड़ा, ये सवाल उठता है। फिर 40 साल भीख कब मांगी, कब वो आश्रम में साधु के पास गए, कब शिक्षा ग्रहण की। अब वो सवाल देखिए, सबसे बड़ी सवाल है किस दर्जी ने नापा कि 56 इंची का सीना है प्रधानमंत्री मोदी का? हमें तो दिखता नहीं। प्रधानमंत्री जी की जवान है 56 इंची की जो कतर कतर चलती है। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री महोदय का जन्मदिन है, तो देश के प्रधानमंत्री महोदय से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी आज आपको लोगों के घर में जाकर उनके घर के चिराग को जलाना चाहिए, उनके चूल्हे को जलाना चाहिए। आपने देश का वो बेड़ा गर्क कर दिया कि आज देश के अंदर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, एक व्यक्ति दाने दाने के लिए मजबूर हो गया है और आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जुमले नहीं, अब रोजगार चाहिए। संविदा नहीं, अब सम्मान चाहिए। बिल्कुल समय पर हो परीक्षा और ना करनी पड़े रिजल्ट की प्रतीक्षा। छटनियाँ हो बंद, समय पर नियुक्ति चाहिए। डिग्री का हो मान और सस्ती शिक्षा चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन जारी है। कोई अपने मुंह पे कालिक पोत कर विरोध कर रहा है, तो कोई वो व्यक्ति जिसने बीए कर रखी है, एमए कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, वो पकौड़े का ठेला लगाकर या चाय बेचकर, या जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी है वो जूते मोची बनकर आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहा है। देश की दलाल और बिकाऊ मीडिया भले ही आज अपने नेशनल चैनल के माध्यम से ये दिखाए कि कितने लोगों ने कहां कहां मोदी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करा और किस प्रकार बनाया, वो ये दिखाएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लोगों ने मोदी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करा। लेकिन देश की दलाल मीडिया ये नहीं दिखाएगी कि कैसे बनारस के अंदर युवा मुंह पे कालिक पोत कर घर से बाहर निकलते हैं, कैसे लोग राजस्थान के अंदर ताली भी बजाते हैं, थाली भी बजाते हैं, किस तरीके से तमाम जगहों पर युवा भटूरे बेचकर, पकोड़े बनाकर, पकोड़े तलकर, और वो दिन दूर नहीं है जब इस देश के अंदर पकोड़ों के ठेले लगे होंगे और इस पे लिखा होगा एमए पास पकोड़े वाला, पीएचडी पकोड़े वाला, और लोग ये देख कर लेंगे कि कौन ज़्यादा पढ़े लिखा है, यानी किसने पकोड़े बनाने में पीएचडी कर रखी है। ये देश के वो प्रधानमंत्री जी हैं जो कहा करते थे कि भाइयों और बहनों, एक पेन भी लो तो उसका पक्का बिल लेना। इन्होंने इतना बड़ा राफेल खरीद लिया, उसका बिल नहीं लिया गया। पूरे देश के लोगों से कोई कहता है, एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो अपने देश के युवाओं को इंजीनियर बनाऊंगा, तो दूसरा प्रधानमंत्री कहता है कि मैं अपने देश के युवाओं को डॉक्टर बनाऊंगा, तीसरे देश का राष्ट्रपति कहता है कि मैं तो अपने देश के युवाओं को साइंटिस्ट बनाऊंगा, हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं तो अपने देश के युवाओं को चौकीदार बनाऊंगा, उनसे पकोड़े बिकवाऊंगा। ये एकमात्र 6 साल के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिला है और उसका नाम
मेरे हिसाब से गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए, तो वो देश का एकमात्र व्यक्ति है अमित शाह का बेटा जय शाह, जिसने लाखों से आज करोड़ों कमा लिए और करोड़ों से खरबों कमा लिए। एक 15 से 20 हजार रुपये कमाने वाला पत्रकार आज लाखों करोड़ों की गाड़ियों में सफ़र करता है। पैदल चलने वाला पत्रकार आज वीआईपी होटलों में रहता है। घर के अंदर झुग्गी में रहने वाला पत्रकार, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला पत्रकार आज लाखों करोड़ों के बंगले में रहता है। क्या इनकी इनकम टैक्स की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इनके घर में सीबीआई की रेड नहीं पड़नी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री जी जन्मदिन के अवसर पर क्या आज देश के अंदर देश के युवाओं के लिए रोजगार की बात करेंगे, उनके रोजगार की व्यवस्था करेंगे? क्या जो दिल्ली दंगे के दौरान जो लोग मरे हैं उनके घर का जाके चिराग जलाएंगे? क्या बेंगलोर के अंदर जो हिंसा हुई है, जितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ा है, वो बच्चा जिसके पिता का सर से साया उठ गया है सर पे से, क्या प्रधानमंत्री जी अपने जन्म दिवस के अवसर पर वहाँ जाएंगे? या फिर हरियाणा के अंदर जिन किसानों को मारा गया है, पीटा गया है, उन पे जबरन लाठियां चार्ज की गई हैं, डंडों से उनका सर फोड़ा गया है, या फिर उस अन्नदाता के बीच में जाके अपना जन्म दिवस मनाएंगे? आप एक बात बताइए कि इससे पहले कब इस देश के अंदर आरटीआई में संशोधन हुआ? बताइए, आप बताइए कब इस देश के अंदर संविधान से छेड़छाड़ की गई? कब इस देश के अंदर जुडिशरी में बदलाव किया गया? कब इस देश के अंदर लोगों से उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई? कब इस देश के अंदर ऐसी फोर्स का गठन किया गया जो आपको बिना बताए आपको आपके घर से उठा के ले जा सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है? कब इस देश के अंदर आर्टिकल 21 का अपमान हुआ? क्या इस देश के अंदर ऐसी फोर्स का गठन करना हमारे देश के आर्टिकल 21 के खिलाफ है या नहीं है? बताइए। मोदी जी सच का बोला कि आप झूठ बेनकाब की बात करते हैं। मोदी जी के तो आज जन्मदिन है, मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। लेकिन मैं अपील करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि मोदी जी आप झूठ बोलना आज के दिन में कसम खा लीजिए कि झूठ नहीं बोलिएगा और नफरत नहीं फैलाइएगा, देश को बर्बाद मत कीजिएगा। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर कंफ्यूजन है, आपको पता है? नहीं पता है? हाँ, दो बार कहते हैं। कैसे? 29 अगस्त 1949 है प्रधानमंत्री का जन्म, गुजरात यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिशियल रिकॉर्ड में 17 सितंबर 1950 है। प्रधानमंत्री मोदी जी को बचपन में नरिया कह के बुलाया जाता था। मोदी जी प्राथमिक शिक्षा वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। 1967 में मोदी जी हाई स्कूल की परीक्षा गुजरात बोर्ड से पास की। मोदी जी एमएन कॉलेज विश्वनगर से प्री साइंस 12वीं किया था। नरेंद्र मोदी जी 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया और अमेरिका से मैनेजमेंट पब्लिक रिलेशन में संबंधित 3 महीने का कोर्स किया। अब आइए आप मेन इश्यूज पर कि चुनावी हलफनामे में प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुनाव तिथि कहीं नहीं लिखी, हालांकि उम्र लिखा है। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी 1960 में बचपन में अपने पिताजी की मदद करते थे, वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, खुद कहते हैं। प्रधानमंत्री जी उसके बाद कहते हैं कि हम अपने भाई के जो वडनगर बस अड्डे में दुकान थी उसमें मदद किया करता था। एक चीज़ समझ में नहीं आया, भाजपा के आईटी सेल वाले कहते हैं 1965 में के युद्ध में जो भारत माँ के वीर सपूत थे, प्रधानमंत्री जी उनको चाय पिलाया था। प्रधानमंत्री जी 1968 में शादी की 18 साल की उम्र में, तो 17 साल की उम्र में घर कैसे छोड़ दिया? प्रधानमंत्री जी फिर कहते हैं 40 साल हमने भीख मांगी। ये तमाम बातें, एक बात हमें 4-5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। जब प्रधानमंत्री जी प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दोस्त कौन हैं? जो साथ में पढ़े होंगे वो तो गर्व से ये कह सकते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी का लंगोटिया यार हूँ, प्रधानमंत्री जी के साथ कंचे खेले, गुल्ली डंडे खेले, क्रिकेट खेला। ये कोई दोस्त प्रधानमंत्री जी का सामने नहीं आ रहा। दूसरा है कि प्रधानमंत्री जी के हाथ से जो कोई आदमी चाय पिया होगा तो ये बात कहेगा ना कि हम उस व्यक्ति के हाथ से चाय पिया जो आदमी भारत का प्रधानमंत्री बन गया। ये आज तक नहीं कोई आदमी समझ में आया। और न ही वो 1965 के जो भारत माँ के वीर सपूत थे जो लड़ाई के दौरान उस स्टेशन से गुजर रहे थे, जिसको मोदी जी ने चाय पिलाया, वो हमारे फौजी भाई भी गौरवान्वित होते। तीसरी बात होती है कि 1968 में जब शादी की तो 17 साल की उम्र में घर कैसे छोड़ा? ये सवाल उठता है। फिर 40 साल भीख कब मांगी? कब वो आश्रम में साधु के पास गए? कब शिक्षा ग्रहण की? अब वो सवाल देखिए, सबसे बड़ी सवाल है किस दर्जी ने नापा कि 56 इंची का सीना है प्रधानमंत्री मोदी का? हमें तो दिखता नहीं। प्रधानमंत्री जी की जवान है 56 इंची की, जो कतर कतर चलती है। प्रधानमंत्री जी
हर बात में यही बात कहते हैं कि मैं युवा प्रधानमंत्री हूँ। युवा किसको कहा जाता है? आप युवा की परिभाषा जानते हैं? युवा किसको कहते हैं? यूथ होता है, जवान। क्या यूथ होता है? युवा का संबंध उम्र से नहीं है। युवा एक अवस्था है। युवा वो होता है जो अपने माता पिता के साथ साथ, अपनी पत्नी के साथ साथ, अपने बच्चों का जो देखरेख करे, जो अपने बच्चों को ऐसी क्षमता वाला युवा कहा जाता है जो भूत भविष्य को आज यानी वर्तमान में उपस्थित कर दे, वैसे युवा कहते हैं। जब प्रधानमंत्री जी आप भरी जवानी में जब आप युवा थे तो कहते हैं 40 साल भीख मांगे, लेकिन मोदी तब बुढ़ापे में क्या खा कम करेंगे आप? मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है, बचपन से ही इनको बीमारी है। ये कब सत्य बोले? इनको जन्मदिन के लेके देखिए कंफ्यूजन है। आप 29 अगस्त को कहिएगा कि 17 सितंबर को कहिएगा। नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में इससे बड़ा जुट्ठा का सरदार, झूठ बोलने वाला, लंबी लंबी फेंकने वाला, घाट घाट पर वाणी बदले कोस कोस पर कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। युवा किसको कहते हैं? और मोदी जी आज हम लोग बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, चूँकि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जो देश की आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कर झांसा देकर इन्होंने 14 करोड़ युवाओं को बेरोजगार बना दिया। आज पूरा भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे, इन्होंने विश्व में बेरोजगार गुरु बन गए।